महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, अपना सर झुकाते हैं और मेरे परमेश्वर आशीषें पाते हैं। वो मांगी आशीषें तेरी ओर से आती हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तू सब कुछ को करने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, सुरक्षा सामर्थ देने वाला ईश्वर है। इस भवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस भवन में आने वाला प्रत्येक बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो मेरे परमेश्वर बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। इनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। के दुश्मनों को इनके पैर की चौकी कर दे मेरे परमेश्वर। तू प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देता है। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। तेरे बेटे बेटियां जो यहाँ से दूर दराज में है मेरे परमेश्वर, जो किसी कारण से नहीं आ सकते मेरे परमेश्वर, उनको उनकी जगहों पर आप बड़ी आशीष दे। जो अपने मोबाइल या टीवी पे देखते हैं मेरे परमेश्वर, उस सब पर भी तेरी बड़ी आशीष हो। तेरा अनुग्रह भरा हाथ, तेरे दान वरदान तेरे लोगों को मिले मेरे परमेश्वर। लोग तो जीवित परमेश्वर को जाने, सच्चे ईश्वर को जाने और तेरे गवाह हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आज के गीतों पर, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के दिन पर, आज की सुरक्षा तेरी ओर से बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपनी आँख बंद करें। धन्यवाद 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 जीवित महान दयालु निरंकारी परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद, आपका जय जयकार, आपकी महिमा बढ़ाई, प्रशंसा तारीफ करते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आती हूँ। मेरा प्रभु अपने आप को, पूरे परिवार को, मेरा प्रभु और आए हुए समस्त बहन भाई बुजुर्ग बच्चों को तेरे चरणों में लाती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर के जन पर मेरा प्रभु तेरा लहू लगाती हूँ। मेरा प्रभु हर एक को तू अपनी सुरक्षा से सुरक्षित कर। मेरा प्रभु इस भवन के चारों तरफ मेरे पिता तेरा लहू का बाड़ा लगाती हूँ। कोई दुश्मन विरोधी मेरे पिता एंट्री करने ना पाए। ये मेरे प्रभु हम तो पापी मनुष्य हैं मेरे पिता, आप मेरे गुनाह गलती पाप अपराधों को आप क्षमा करें। मेरा प्रभु अपने पाक पवित्र लहू से धोकर के हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, शुद्ध मन शुद्ध विचार दे कि जन के तू अधर्मों को ढांपते। मेरा प्रभु मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु, यह सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना विश्राम और शांति दूंगा। हाँ मेरा प्रभु, आज पवित्र दिन में मेरा प्रभु तू अपने भवन में अपने बेटा बेटी को तू लेकर के आया मेरा प्रभु। हर एक जन मेरा प्रभु तेरे वचनों से, तेरी प्रार्थनाओं से मेरा प्रभु आशीषित होकर के जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम खाली बर्तन है मेरा प्रभु, तो हम खाली बर्तनों को अपने मेरे प्रभु वचनों से भर दे मेरे प्रभु। एक एक जन के ऊपर मेरे को तेरी आशीष हो मेरे पिता। मेरा प्रभु जितने मेरे बहन भाई बीमार हैं मेरे पिता, इस समय में मेरा प्रभु तो उनको छू और इसी घड़ी इसी वक्त मेरे पिता उन्हें चंगा कर। जो बेरोजगार हैं अच्छा जॉब, अच्छा काम दे मेरे पिता। जो बेटा बेटी जवान है मेरे प्रभु, उनको हर एक बुराई से बचा मेरा प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे पिता। जो शादी के योग्य है मेरे प्रभु, आप जानते हैं मेरे पिता, जो आपने आदम को बनाया मेरा प्रभु, आपने कहा इसका कोई संगी साथी नहीं मेरा प्रभु। उसी वक्त मेरे पिता आपने उसके लिए एक जोड़ा तैयार किया मेरा प्रभु। उसी तरह मेरे पिता इनका भी अकेले रहना सही नहीं मेरे पिता, तो इनके लिए भी तो जोड़े जोड़ मेरे प्रभु, क्योंकि जोड़ियां तेरी ओर से बनती है मेरे पिता। जो निसंतान है मेरे प्रभु, उनकी भी सुधि ले मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तूने सारा की सुधि ली मेरा प्रभु, हन्ना की सुधि ली, उसी तरह मेरे पिता तो इनकी भी सुधि ले और इन्हें भी तू संतान से आशीष कर मेरा प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जिन घरों में लड़ाई झगड़े कलेश है मेरे पिता, उन घरों में तू शांति दे मेरा प्रभु। जिन पति पत्नी में अलगाव है मेरा प्रभु, उनका तू मेल मिलाप कर मेरे पिता। तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु जी। तू दयालु परमेश्वर है मेरा प्रभु। मेरे जितने बहन भाइयों की जो भी चिंता बोझ है मेरा प्रभु, वो लेकर के आए हैं, उनके सारे बोझ सारी चिंता को आप अपने ऊपर ले ले मेरा प्रभु और उन्हें आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु। और जितने बहन भाई रास्ते में आ रहे, उनके रास्ते की सारी रुकावट और बाधाओं को तू तोड़ना मेरे पिता। और जो बहन भाई नहीं आ सके मेरे प्रभु, जो अपने घर पर मेरे पिता मोबाइल या टीवी पर देखते हैं मेरे पिता, उन्हें उनकी जगह पर तू आशीष कर मेरे पिता। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, जो जिस जैसा भी काम करते हैं उनके काम के अनुसार उन्हें आशीषित कर, फलवंत कर मेरा प्रभु जी।
तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु जी। आज के वचन के लिए मेरे पिता तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरा प्रभु जी। आपके दास मेरे पिता उस वचन को प्रचार करते हैं मेरा प्रभु। हर एक के हृदय मन को तू खोल मेरे पिता, और उस वचन को मेरा प्रभु अपने हृदय में मन में भर कर रखने पाए मेरे प्रभु। और वो वचन मेरे पिता 30 गुना 60 गुना हजारों गुना फल देकर के आए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ। हाँ मेरा प्रभु, अपने वचन के द्वारा हर एक जन को तू आशीष कर मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, आपके दास को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। तेरा बड़ा ताजा अभिषेक इनके ऊपर उतरे मेरा प्रभु। बोलने वाले तू हियाव दे मेरे पिता परमेश्वर। वचन तेरा है मेरा प्रभु और तेरे मेरे पिता दास के हैं मेरे पिता। तू अपनी सामर्थ्य से भर, अपना बल दे मेरा प्रभु। और इन परिवार को भी तू आशीष कर मेरा प्रभु। मैं अपने आप को, अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अपने रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक को तू आशीष कर, फलवंत कर मेरा प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आप अपने वादे के खरे परमेश्वर हैं। आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। प्रत्येक बेटे बेटियों के बोझ को उठा लें, उनकी बीमारी रोगों को दूर करें, उनके संकट सारे कट जाएं। जितनी बेटियां मेरे परमेश्वर इस समय गर्भवती हैं मेरे प्रभु, उनके चार तो तेरी सुरक्षा तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों। और पिता परमेश्वर, बुजुर्गों को संभाल मेरे परमेश्वर। जवान बेटे बेटियों को फलवंत कर, आशीष दे। हर जरूरत तेरे सूर्य खजाने से पूरी की जाए। सुधि ले, प्रत्येक विश्वासी की सुधि ले यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से वर्तमान में पवित्र आत्मा का वरदान क्या है? वर्तमान में पवित्र आत्मा का वरदान क्या है? रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 13वीं आयत, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना पड़ेगा, परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। हमको शरीर के चलाए नहीं बल्कि हमको आत्मा के चलाए चलना है। आत्मा के चलाए चलना है। पवित्र आत्मा विश्वासियों को ऐसी सामर्थ प्रदान करता है कि वह अपनी कमजोरियों को, बुराइयों को और उनके ऊपर वो विजय प्राप्त कर सके। हमारी कमजोरियां चली जाएंगी, हमारी बीमारियां चली जाएंगी, बुराइयां चली जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देगा और हमें विजयी जीवन देगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का जो वरदान यही है कि परमेश्वर को ग्रहण योग जीवन जिए। हम लोग परमेश्वर को ग्रहण योग जीवन जिए, हमारे जीवनों से आत्मा का फल प्रकट हो, हम दूसरों के लिए आशीष का और कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन जाए। हमारे जीवनों से लोग उन्नति कर, उन लोगों को उन्नति हो, कलीसिया को उन्नति हो और लोग जीवित परमेश्वर की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करने वाले हो जाए। हालेलुया। अच्छे काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है, बुरे काम करने पर बहुत पाबंदियां हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर जन बुरे कामों से बचे, बुरी बातों से बचे, बुरी हो तो देखे भी ना। आमीन। रोमियो की पुस्तक 6 उसकी 23वीं आयत कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप करेंगे तो मर जाएंगे, मृत्यु हमको खा जाएगी। अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर को ग्रहण योग जीवन जिएंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। धरती पर भी हम लोग आशीषित होंगे और धरती से जाने के बाद स्वर्ग में भी परमेश्वर हमको अपने बाहें पसारे हमें अपने गले लगाएगा। और यीशु मसीह ने तो कहा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तुम भी रहो, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर तुम भी बैठो। हालेलुया। आमीन। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाओ, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाओ, बलवंत हो जाओ
और फलवंत हो जाओ। परमेश्वर हमको अंदर से सामर्थ देगा, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को मजबूती देगा। जब हम कोई बुरी सोचते हैं तो उस सोच को भी बुरी को हमारी जिंदगी से दूर कर देगा और परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें बलवंत करेगा। हम इंसान हैं, कोई भी बुरी सोच हमारे अंदर आती है, परमेश्वर उसको दूर कर देता है। क्यों? उसकी सामर्थ हम पर है, उसने हमें बलवंत किया है, उसने हमें जय जीवन दिया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। और विश्वासियों को सामर्थ और प्रेम और संयम प्रदान करता है, संयम रखता है, अच्छी जिंदगी देता है, अच्छे कामों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आमीन। हम अच्छा सोचें, अच्छा होगा। और मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप पॉजिटिव सोचें, जब भी सोचें अच्छा सोचें, जब भी सोचें अच्छा सोचें। आपको लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए अच्छा करेगा, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को परमेश्वर अच्छा संभालेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जब अच्छा सोचेंगे, परमेश्वर की पॉजिटिव पावर, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर हमें बलवंत और फलवंत करेगा और हमें अपने संग संग बढ़ाता ले चलेगा। हालेलुया, आमीन। दूसरा तीमुथियुस एक साथ में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय नहीं, हालेलुया, परंतु सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। हमारे को परमेश्वर ने डर और भय का आत्मा नहीं दिया, संयम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है। आमीन। और जब परमेश्वर हमें ये सब कुछ दे रहा है, फिर भी हम कहें हम डरते रहे, भयभीत में पड़े रहे, तो अच्छी बात नहीं। परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर, उठ और आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। परमेश्वर के लोग बढ़ते हुए अच्छे नजर आते हैं। आमीन। बढ़ते हुए अच्छे नजर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें डर और भय का नहीं, बल्कि सामर्थ का और संयम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वासियों पर मसीह होने के लिए मोहर लगाता है। परमेश्वर का आत्मा मोहर लगाता है कि ये मेरा जन है। और जब परमेश्वर की मोहर हम पर लगी है, तो शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की शक्ति का शराब आपके इर्द गिर्द भी नहीं फटक सकता। मैं परमेश्वर के लहू से खरीदा गया, उसका लहू मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे बच्चों के लिए उसका लहू पर्याप्त है। मुझ पर उसकी ठप्पा लगा है, मुझ पर उसकी मोहर लगी है। शैतानी शक्तियां मुझे देखेंगी, वो थरथराएंगी, कांपेंगी और दूर हो जाएंगी। आप बोल सकते हैं मेरा आदमी यीशु के लहू में छिपा है, मेरी पत्नी यीशु के लहू में छिपी है, मेरा बच्चा उसमें छिपा हुआ है, मेरी बहू उसमें छिपी है, मेरे बेटे बेटियां उसमें छिपे हैं। शैतान आपका नुकसान नहीं कर सकता। शैतान डरता है ना, तो परमेश्वर के लोगों से डरता है, परमेश्वर के बहुमूल्य लहू से डरता है, अन्यथा वो और किसी से नहीं डरता। आमीन, हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 उसकी 13वीं आयत, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। जब हम सच्चाई को जानेंगे तभी हम लोग फलवंत होंगे। सत्य को जानेंगे, सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। अच्छे काम करेंगे, अच्छी आशीष पाएंगे, अच्छी संगति करेंगे, अच्छी आशीष पाएंगे। हमारी आत्मा हमें बता देती है हम लोग जहां जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। आत्मा में होकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर से अलग होकर कोई फलवंत नहीं हो सकता। हालेलुया। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हम जो उद्धार पाए हुए बेटे बेटियां हैं, उद्धार का जो सुसमाचार है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से आया है। हालेलुया। जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है। तुमने विश्वास किया, परमेश्वर ने तुम्हें अपना बना लिया। तुमने विश्वास किया, उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर आपको अपना सगा बेटा बेटी बना लिया। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर कहे मेरी बेटी में तेरे आगे आगे चलूंगा, मेरे बेटे में तेरे आगे आगे चलूंगा, फिर शैतान और दुश्मन आपका क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी मुंह की फूंक से शैतान की सारी शक्तियों को जलाकर भस्म कर दूंगा। आमीन आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह लगातार अपने लोगों के लिए दुआ करता है। पवित्र आत्मा अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के लिए हमेशा अपना हाथ बढ़ा के रखता है। परमेश्वर प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर हाथ बढ़ा सकता है। पवित्र आत्मा आपके लिए तत्पर है। पवित्र आत्मा धरती पर है। आप गलती से भी किसी को आशीष दोगे, परमेश्वर उसको आशीष देगा। वचन में लिखा है जिसको तू आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। और ये बात भी सत्य है, यदि तुमने किसी को शराब दे दिया तो शराब भी उसको लग जाएगा सामने वाले, क्योंकि तुम्हारे मुंह में आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ परमेश्वर ने कूट कूट के भर दी है। अब बीमारों से कहोगे उठो चलो, उठेंगे, चलने लगे। असंभव को संभव करने वाला आप कह सकते हैं वो मेरा ही परमेश्वर है। हालेलुया आमीन। पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, उसे प्रार्थना करने की सामर्थ प्रदान करता है। उस बहन भाई को सामर्थ पर सामर्थ देता है, सामर्थ पर सामर्थ देता है। आप तो सामर्थी बन जाए, आप तो बलशाली बन जाए। कोई हमारे मध्य में कमजोर है तो वो बोले मैं ताकतवर हूं, कोई गरीब है तो वो बोले मैं धनवान हूं। हालेलुया। क्योंकि जो बोलोगे परमेश्वर आपके लिए वैसा ही कर देगा। आप अपने बच्चों के लिए जितना उत्तम बोल सकते हैं बोले, परमेश्वर मेरे बेटे को फलवंत करेगा, मेरी बहू को फलवंत करेगा, मेरी पत्नी को, मेरे माता पिता को संभालेगा। तो भाई वो धरती पे ज्यादा दिन जिएंगे और आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 26वीं आयत, इसी रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है। हर समय हम लोग गर्म नहीं होते। कई समय ऐसा होता है हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, कई समय ऐसा होता है हम लोग वचन नहीं पढ़ पाते, कई समय ऐसा होता है हम लोग सोचते हैं अरे पूरा हफ्ता निकल गया, हम तो भवन में भी नहीं गए, आज पूरे हफ्ते में तो मैंने वचन भी नहीं पढ़ा। हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं। फिर भी परमेश्वर का आत्मा हमें ढाढ़स देता है। हालेलुया। हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में हमको सामर्थ्य देता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हम नहीं जानते हमको किस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, किस रीति से उससे प्रार्थना करना है, परंतु स्वयं आए भर भर कर वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। ऐसे वचन हमारे मुंह में डालता है जो बयान से बाहर है, जो विनती करता है। हमारे हृदयों को जांचने वाला जानता है हमारी मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर इच्छा अनुसार विनती करता है। परमेश्वर तुम्हारी क्या इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करता है। आपकी इच्छा इतना बढ़ना है तो परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा, और आपने इतना बढ़ना है तो परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। और आपने सीमित दायरा बना लिया है इतना, बस मैंने तो इतना सही, इतनी सी आशीष मिल गई वही बहुत है, तो फिर परमेश्वर ज्यादा क्यों देगा। हालेलुया। हम लोग जरूरत से ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करें, जरूरत से ज्यादा परमेश्वर से मांगे, वो हमको वो सब कुछ देगा जिसकी हमें चाह है। मनुष्य चंद दिन के लिए धरती पर आता है। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, 100 साल से ज्यादा कोई जीना नहीं चाहता। नहीं, हम कोई काम करते हैं, कोई काम कराते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई झोपड़ी बनाते हैं, तो बनाने वाला एक बोलता है अरे 10 साल तो टेंशन फ्री होकर रहो, इसके अंदर कुछ परेशानी नहीं होगी। नहीं, तुमने नई बाइक ली है, अरे साल भर तो कैसे भी चला लेना, बस चलेगी।
और परमेश्वर आपको उन सब जितनी भी बातें उन सब से कहीं बढ़कर तुमको आशीष देता है। लोगों की बातों पर आप भरोसा करोगे, साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। परमेश्वर तो युगान युग चलाने वाला ईश्वर है। यदि हमने उस पर भरोसा रखा है, इस शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, इसको जला दो, दबा दो, बहा दो, आत्मा कभी नहीं मरती। और आत्मा अगर स्वर्ग में गई तो युगान युग परमेश्वर के साथ राज करेगी, नरक में गई तो हर दिन उसको मरना पड़ेगा। हम लोग ऐसे विश्वासी बने कि जिस दिन जाएं तो सीधे उसकी गोदी में जाएं, दाएं बाएं हमें रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमको भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी की खेती को सींचेंगे तो कोई हमारी भी खेती को सींचेगा। हम किसी के लिए दुआ करेंगे, कोई हमारे लिए भी दुआ करेगा। आप अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, परंतु यदि तुम अपने विश्वासियों के लिए, अपने मिलने वाले बहन भाइयों के लिए दुआ करते हो, आपको परमेश्वर अपने से ही दुआ करता रहेगा आपके लिए। क्योंकि वचन में आपने सुना है, पवित्र आत्मा भी आपके लिए दुआ करता है, प्रभु यीशु मसीह भी आपके लिए दुआ करता है, और यहोवा परमेश्वर भी अपना जोरावर हाथ आपके लिए बढ़ाकर रखता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। परमेश्वर को सब पता है किसको कितनी आशीषें देनी है। हम नहीं मांगेंगे तो भी उसको पता है, हम नहीं मांगेंगे तो भी उसको पता है हमें क्या चाहिए। हम नहीं बताएंगे अपने दर्द को तो भी उसको पता है हमारा क्या दर्द है, हमारी क्या पीड़ा है, क्योंकि वो दूर से भाप लेता है इस बेटी को, इस बेटे को क्या चाहिए। आमीन। इफिसियों की पत्री 6 उसकी 16वीं आयत, इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, विश्वास की ढाल लिए रहो, विश्वास में मजबूत रहो। बस ये बोलो, यीशु तू मेरे संग संग रहे, पवित्र आत्मा तू मेरे संग संग रहे। यीशु तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा भी आपके साथ बना रहेगा और परमेश्वर भी आपके साथ बना रहेगा। आपके अंदर जो आत्मा है ना, ये परमेश्वर का आत्मा है, ये किसी मनुष्य का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको मिला है। इस आत्मा से शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां थरथराती और कांपती हैं। हालेलुया। इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे कि तुम दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को बुझा सको, शैतान की ओर से आने वाले हर एक बाण को तोड़ सको, हर एक घात को तोड़ सको, हर एक बुरी बातों को काट सको। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा की पुस्तक उसकी 20वीं आयत, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपने आप को गठन कर लो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अपने आप को इतनी मजबूती दे दो कि पवित्र आत्मा में लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते कोई बुरी बात आपके मुंह में आती है, आप तुरंत परमेश्वर की लाइन पे चले जाए। यीशु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, ढाल बनकर मेरे आगे आगे रहे। आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, हर जगह आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। आप रोड पर चल रहे हैं, वहां पर भी आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। आपको भी सुरक्षा की जरूरत है। और परमेश्वर हर दिन की, जैसे हम कहते हैं ना, परमेश्वर हमें हर दिन की रोजी रोटी दे, हर दिन का काम हमारा अच्छा हो, तो भैया हर दिन की सुरक्षा भी उससे ले लेनी बहुत जरूरी है। हर दिन उससे परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है, उससे सामर्थ्य मांगना है, उस परमेश्वर में बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। आमीन। पवित्र आत्मा विश्वासियों को अनंत जीवन की आशा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा अनंत जीवन की आशा प्रदान करता है। किसको? मुझको और आपको। हम लोग अनंत जीवन पाए हुए बच्चे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता की परीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं जिसकी हमें आशा है। हमें आशा है मेरा परमेश्वर मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ करेगा।
आपकी जो सोच है ना उससे कहीं बढ़कर आप ऊपर देखें, इधर देखें। आपकी सोच है कि मेरा यहां तक काम हो, नहीं, आप वहां नजर लगाएं। इतना नहीं, आप परमेश्वर से वहां नजर लगाएं, परमेश्वर आपके लक्ष्य को भी पूरा कर देगा, परमेश्वर आपके उस टारगेट को भी पूरा कर देगा। आमीन। आशा में आनंदित रहें, परमेश्वर से मांगते रहें। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतों में से जीवित किया, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देह को आत्मा के द्वारा जीवित क्यों ना करेगा। आपके शरीर को जीवित क्यों नहीं करेगा, आपको जीवित रखेगा, आपको शक्तियां प्रदान करेगा, आपको सामर्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने न केवल प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वरन हमें भी वैसे ही अपनी सामर्थ से जिला उठाएगा। वो परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर की सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह की कब्र में घुस के उसको जहां जहां टच किया वहां वहां उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। वही सामर्थ मुझको और आपको भी जिला उठाएगी। हालेलुया। और हम लोग उड़कर अपने प्रभु के साथ संगति करेंगे। आज से सपना देखना शुरू करें, मैं जब जाऊंगा तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। मेरे लिए नरक के द्वार बंद। नरक बहुत गंदी जगह है। वहां पर कौन लोग होंगे? वहां पर वो लोग होंगे जो बुरा काम करते हैं, चोरी करना, व्यभिचार करना, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि डालना। हर एक बुरे काम से हमको बचना है। ये सारी बातें सब जानते हैं, हमने नहीं करना, फिर भी सोचते हैं बुरी बातें। जब ऐसी सोच आए फिर भी बोलना है, प्रभु ये बुरी सोच मेरी जिंदगी से दूर हो, मुझको तो तेरे दान वरदानों से भरना है, मुझको तो तेरे दान वरदानों से भरना है। वर्तमान में परमेश्वर का आत्मा हमें अपने दान वरदानों से भरेगा, हमें अपने दान वरदानों से भरेगा। आइए अपनी आंख बंद करें। एक मिनट अपने परिवार के लिए दुआ करें। आप जानते हैं अपनी फैमिली के लिए किसको क्या जरूरत है, उसके लिए बोल सकते हैं, मुझको, मेरे परिवार को, मेरे मम्मी पापा को, मेरी पत्नी, मेरे फैमिली को आप अपनी सुरक्षा से सुरक्षित करें, अपनी आशीषों से मालामाल करें। महान अजीप्ति और सामर्थी परमेश्वर, पूरी मंडली पे तेरी आशीष हो, तेरे बच्चे तेरे दान वरदानों से भर दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।